हाय एचवीएसी टीम भाई, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हो भाई। ये वीडियो डीपीटी के ऊपर जा रही है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर या ट्रांसमीटर। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर या ट्रांसड्यूसर एक ही है। तो देखिए डीपीटी यूज कहाँ होता है। पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, डीपीटी को हम वीएचडी मोटर के साथ यूज करते हैं। जहाँ पे वीएचडी मोटर यूज हो रही है यानी वेरिएबल स्पीड ड्राइव पंप हो, यानी कांस्टेंट फ्लो वाली नहीं हो, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। केवल वीएचडी मोटरें जहाँ पे होती हैं यूज, वहाँ पे डीपीटी हम यूज करते हैं। इसका मेन काम होता है कि प्रेशर के हिसाब से हमारे पंप को चलाना, और दूसरा काम ये होती है कि एफिशिएंसी को भी बढ़ाना। फिर तीसरा ये होता है कि एनर्जी, हमारी एनर्जी भी ये सेविंग करती है। ये हमारी एफिशिएंसी भी गुड कंडीशन में रखता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो है ना एक सेट पॉइंट पे काम करता है। ये चाहे हम ऊपर पीएसआई पे दें या केजी में, इसका जो है हम इसका जो सेटअप करते हैं। मान के चलिए ये आपकी बिल्डिंग जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या भी कोई है, फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग 10 फ्लोर की है यानी 10 फ्लोर की है, तो इसे हमेशा टॉप फ्लोर पे लगाया जाता है। तो अगर आपकी बिल्डिंग 10 फ्लोर की है तो उसे टॉप पे लगाया जाएगा, मेन राइजर में। मेन राइजर यानी जैसे मान के चलिए वो हमारी जो है ना वो आ रही है यानी वो प्राइमरी पंप खींच रहा है, कहाँ से? एचयू से आ रहा है। फिर एचयू से वहाँ हमारी पीछे, अभी आपको दिखाएंगे, पीछे हमारी प्राइमरी पंप लगी हुई है। यहाँ पे ये आया इस लाइन से, ठीक, ये इंसुलेटेड है, इंसुलेशन है। तो ये आया हमारी चिलर में, चिलर ने इसको वापस से ठंडा किया। ठंडा करने के बाद ये वापस से, वो देख रहे हैं इंसुलेशन वाली लाइन, ये वापस हमारे एचयू में चली गई। ठीक है, तो ये टॉप पे लगा रहता है। तो सेम ये स्प्लिट की तरह जैसे सेट पॉइंट दिया जाता है उस डीपीटी पे। सेट पॉइंट में क्या रहता है कि जैसे हमने मान के चलिए 20 पीएसआई दिया हुआ है कि 20 पीएसआई के आने के बाद ये क्या करेगी कि मान चलिए जैसे 20 पीएसआई पे हमने उसको सेटअप किया है। हमारा चिलर यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने उस पर जो पंप चलाया, एक पंप मैंने स्टार्ट किया, ये प्राइमरी पंप। तो उस पर क्या हुआ कि वो चलने के बाद वहाँ पे गया, उस राइजर पैनल से गया, उस मेन लाइन से गया। मेन लाइन से जाने के बाद वहाँ पे 20 पीएसआई अगर उसको मिल गया सेट पॉइंट के हिसाब से, अगर उसको प्रेशर तुरंत आ गया तो वो क्या करेगा कि हाँ भाई उतनी ही पंप चलने देगा जितना आपने ये जो चलाया है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे स्प्लिट एसी होती है हमारी। स्प्लिट एसी में क्या करते हैं हम, चाहे 18 डिग्री सेट करें या फिर ये जो 22 डिग्री, उतना टेम्परेचर आने के बाद क्या होता है कि हमारा आउटडोर का जो कंप्रेसर रहता है वो ऑफ हो जाता है, और जैसे ही 20 या 22 जो आपने सेट किया है उससे ज़्यादा आता है तो वापस से कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे वैसा ही सिस्टम है कि हमारी जो पंप चलते हैं, अगर 20 पीएसआई जो हमने सेटअप किया है अपने डीपीटी पे, अगर वो नहीं मिल पाया तो वो क्या करेगा, एक पंप और चला देगा। ठीक है, और अगर उसको टेम्परेचर मिल जाता है तो वो क्या करता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डाउन कर देता है, यानी हमारे पंप को ऑफ नहीं करता, ये हमारे पंप की स्पीड आरपीएम को स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये होता है डीपीटी यार। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा चिलर है, ठीक है, ये आपको एक डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हमारा चिलर है, ठीक है, ये हमारी प्राइमरी पंप है, ये सेकेंडरी पंप है। इसमें से कोई जो है वेरिएबल स्पीड की रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमने चिलर ऑन किया, एक पंप हमारी स्टार्ट हुई, मान के चलिए हमने प्राइमरी को जो है लिया हुआ है वीएचडी मोटर पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे मेन राइजर हैं। ठीक है, ये मेन राइजर जो हमारे ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद मान के चलिए ये हमारा जो है 10 फ्लोर पे हमने डीपीटी लगाया हुआ है। ठीक है, डीपीटी जब लगाया हुआ है तो इसमें से 2 ये हमारी मेन है, मान चलिए ये 250 mm की पाइप है। ठीक है, 250 mm का जीआई की पाइप है। तो इसमें से एक पाइप जो रहती है, इसमें से मान लीजिए जैसे आप देखते हैं 1/4 की पाइप रहती है, यानी पतली सी। आप जैसे स्प्लिट एसी में देखते हैं ये जो है कॉपर की पाइप होती है। तो कॉपर की पाइप, इसके अंदर से पानी जाता है, एक साइड एच होता है, दूसरी साइड एल होता है, हाई लो होता है। तो इसके अंदर जो पानी का ये प्रेशर जब जाता है ना, तो डीपीटी उसको सेंस करता है। सेंस करने के बाद अगर उसको 20 पीएसआई जो हमने सेटअप दिया हुआ है, सेट पॉइंट दिया हुआ, अगर 20 पीएसआई मिल गया तो एक ही पंप पे चलेगा। लेकिन अगर 20 पीएसआई से इसको जो कम मिला, 18 ही मिला या 19 मिला, तो डीपीटी कमांड देगा इसको कंट्रोल पैनल को। वीएचडी मोटरों में एक कंट्रोल पैनल लगा होता है, कंट्रोल पैनल सेंड करेगा वीएफडी को। ये वीएफडी है, वीएफडी क्या करेगी, अगर जो पंप आपका चल रहा है अगर वो 50 फ्रीक्वेंसी पे नहीं है तो पहले तो उसको वो जो है उसको
50 फ्रीक्वेंसी पे करेगा। लेकिन अगर वो पहले से ही 50 फ्रीक्वेंसी पे है तो वो क्या करेगा, ये आपका कंट्रोल पैनल जो है एक पंप और चलाएगा, यानी 2 पंप चलाएगा। 2 पंप चलाने के बाद जैसे ही डीपीटी को 20 PSI इसका सेट पॉइंट आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि भाई जैसे 2 पंप एक साथ चलेंगे तो वो क्या करेगा, इसका जो है PSI 20 से 21 भी जाएगा, 22 भी जाएगा। तो जैसे 21 जाएगा तो डीपीटी वापस से कमांड देगा इसको, इस कंट्रोल पैनल को, भाई हमें जो है ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा प्रेशर आ गया है। तो ये कंट्रोल पैनल क्या करेगा, VFD की फ्रीक्वेंसी डाउन करवा देगा। VFD की मान चलिए जो 50 फ्रीक्वेंसी पे है वो जो है 45 या 40 फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे जो है नीचे भी VFD इंस्टॉल की गई है, लगाई गई है। देख लीजिए सॉरी DPT, ये DPT है। देख लीजिए यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसड्यूसर ये है। देखिए एक लाइन ये है, ये जो है पाइप है, इसके अंदर से पानी आता है। पानी आएगा तो ये सेंस करेगा, एक साइड हाई है एक साइड लो है। ये जो है चिलर की लो साइड पे लगी, ये जो नीचे से गई है, ठीक है। तो ये एक पाइप यहाँ से, एक पाइप ये दोनों साइड से ये लेगी। अगर इसका जो है 20 PSI नहीं मिला तो एक पंप और चलाएगी। अगर 20 PSI आ गया तो जो पंप चल रहा है उतना ही चलेगा। 20 PSI से एक्स्ट्रा जा रहा है तो ये उसके RPM यानी फ्रीक्वेंसी ये डाउन कर देगी। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए ये उसका कंट्रोल पैनल है, ये रहा उसका जो कंट्रोल पैनल। देख लीजिए यहाँ जो है पंप लगी हुई 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पंप हैं इसके, जो जैसे इसका सेट पॉइंट मिलता है उसी हिसाब से ऑन ऑफ करता रहता है। ये कमांड देगा हमारी VFDयाँ को। देख लीजिए ये हमारी VFD है भाई, ये हमारा वो पैनल इस VFD को कमांड देगा। कमांड देने के बाद पहले DPT इसको देगा, ये पैनल को, ये पैनल हमारी VFD को देगा, VFD पंप को देगा, ठीक है। ये कैसा, अगर फ्रीक्वेंसी डाउन करानी है तो डायरेक्ट ये फ्रीक्वेंसी डाउन कराएगी, और नहीं तो जाइलम पैनल, वो जो पैनल है हमारा कंट्रोल पैनल, उसको जाइलम पैनल बोलते हैं, वो जो है एक पंप और स्टार्ट करवा देगा अगर उसको सेट पॉइंट नहीं मिला तो ये होता है DPT का काम। ओके, थैंक यू भाई। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।